वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की इस सीरीज़ के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 2 तक की यात्रा करवाई। 2 भाग में मैंने जितनी भी चीज़ें दी वो सब 100% संभावित शब्दों का संग्रह है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे अपनी कॉपी में बाकायदे नोट करते हुए चलें। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सारी लिस्ट अपडेटेड है, ये बिल्कुल अपडेटेड है। कैसे है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इस बात को ध्यान रखें कि बिल्कुल ही इग्नोर न करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आज मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ को मैंने सिलेक्ट किया है वो उससे खूब सारे सवाल आते हैं कि विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं और इन इच्छाओं को रखने वाला व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं इसमें पूरे के पूरे सेक्शन में IMP कर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नहीं चूकेंगे, भले ही कुछ और चूक जाएं, क्योंकि इससे एक सवाल आने की पूरी संभावना होती है। देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने रखूँगा। वो ट्रिक क्या है, इसको देखिए। पहले देखिए, किसी भी मूल शब्द के बाद अगर हम कोई चीज़ जोड़ दें तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो देखिए, जब भी कभी इच्छा की बात होगी तो प्रत्यय के रूप में आ, जिसकी मात्रा होगी बड़ा आ, जिसको हम कहते हैं, ये प्रत्यय के रूप में जुड़ा होगा। जब भी हम इच्छा करने वाले की बात करेंगे, इच्छा रखने वाले की बात करेंगे, करने वाले या रखने वाले यानी व्यक्ति की बात करेंगे, तो यहाँ पर छोटा ऊ, या ये कह सकते हैं कि इसकी मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग प्रत्यय के रूप में होगा, अर्थात शब्द के अंत में होगा। और इस ट्रिक को अगर आपने सीख लिया तो ये इच्छाओं वाला सेक्शन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे खाने की इच्छा, तो इसे हमने क्या नाम दिया? बुभुक्षा। बुभुक्षा। भुक्खड़ शब्द जो अभ्रंशित प्रचलित शब्द है वो इसी से है, तो उसका अभ्रंशित स्वरूप है वो भुच्छा। तो आप देखिए, इसके लास्ट में क्या चीज़ मिला है? बड़ा आ से आम का प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा है मात्रा के रूप में। लेकिन खाने की इच्छा रखने वाला, इसकी बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है? बुभुक्षु। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा एक प्रत्यय के रूप में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। बुभुक्षु। इसी तरह से देखिए, युद्ध की इच्छा युयुत्सा। युयुत्सा। और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। बहुत इंपॉर्टेंट, ये महाभारत का एक कैरेक्टर भी था, युयुत्सु। महाभारत का कृष्ण काल में जब युद्ध हुआ था तब की ये बात है। युयुत्सु उसमें कैरेक्टर भी थे। तो युयुत्सु कौन हुआ? जो युद्ध की इच्छा रखने वाला है। शुभ की इच्छा तो शुभेच्छा, लेकिन शुभ की इच्छा रखने वाला अगर है तो वो क्या है? शुभेच्छु। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। सब अपनी कॉपी पेन उठाइए और सब तैयार कर लीजिए। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने इतना तैयार किया तो इस सेक्शन के 100% सवाल निकाल देंगे भाई। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस में तो बिल्कुल निकाल देंगे, अन्य जगहों की संभावना होगी। तैर कर पार जाने की इच्छा, जैसे नदी है उसको तैर के पार जाने की इच्छा है, तो तितीर्षा। अब देखिए, आ यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रत्यय के रूप में आ रहा है। इसी जो ऊपर ट्रिक मैंने डिफाइन की है, इसी ट्रिक के आधार पर सारी चीज़ें चल रही हैं। तैर कर पार कर जाने की इच्छा तितीर्षा, और तैर कर पार जाने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। कौन है? तितीर्षु। अच्छा, कई बार बड़ा ऊ की मात्रा प्रश्न में आ जाए तो घबराना नहीं है भाई, आपको टिक मार के अपना काम बना के आगे बढ़ना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। धन की इच्छा क्या हो गई? धनेच्छा। अच्छा, अगर मैं यहीं पर कह दूं कि धन की इच्छा रखने वाला, तो सही शब्द क्या हो जाएगा? धनेच्छु। क्या हो जाएगा? धनेच्छु। इस तरह से काम करना है। आगे देखिए,
कार्य करने की इच्छा क्या हो गया? चिकीर्षा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इस शब्द को भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। और अगर मैं इसी रूप में आपसे कह दूं कि कार्य करने की इच्छा रखने वाला, तो चिकीर्षु। कितना आसान है, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जानने की इच्छा, ये क्या है? जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा। ज्ञान पिपासा। देखो, दरअसल ज्ञान प्राप्त करने मतलब ज्ञान की प्यास। पिपासा का कुल मतलब है प्यास, तो ज्ञान पिपासा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की प्यास, तड़प, तो ज्ञान पिपासा। और ये ज्ञान पिपासा यानी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन हुआ? ज्ञान पिपासु। अच्छा, जीतने की इच्छा, द डिजायर टू गेट विक्ट्री, ये जो इच्छा है इसको बोलते हैं जिगीषा। जीतने की इच्छा क्या है? जिगीषा। और जीतने की इच्छा रखने वाला कौन होगा? जिगीषु। कितना आसानी से निकल रहा है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है। पीने की इच्छा, पिपाशा, कुछ भी पीने की इच्छा, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपाशु। कितना आसान है। तो ये इच्छाओं वाला संग्रह आपका समाप्त हुआ। तो आई थिंक इस संग्रह को पूरा कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आपकी क्लास ओवर नहीं हुई, अब हम आगे बढ़ेंगे। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, बहुत इंपॉर्टेंट। तुरंत सोचा और तुरंत जवाब दिया, तो वो क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। अब इसके मूल शब्दों का थोड़ा सा विच्छेद करें। प्रति यानी तत्काल, उत्पन्न तुरंत उत्पन्न, मति अर्थात बुद्धि वाला। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, प्रति उत्पन्न मति। इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। जो मोक्ष चाहता हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? मुमुक्षु। यहाँ ऊ की मात्रा लगा दीजिए, मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो अप्रमेय है, अर्थात उसको प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। अच्छा, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे हम बोलते हैं अनाक्रांत। आक्रांत का मतलब आक्रमण किया जाना, और आक्रमण नहीं किया गया है तो क्या हो गया? अनाक्रांत। जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ ना हो, एक पैसे ना हो, जर जमीन जायदाद कुछ भी ना हो, धन भी ना हो, तो उसके लिए जो शब्द यूज होता है अकिंचन। कुछ नहीं है। आप भिखमंगा शब्द नहीं चुनेंगे, आप अकिंचन ढूंढेंगे, अकिंचन। जिसके बराबर कोई न हो तो उसे बोलते हैं अनुपम। क्या बोलेंगे? अनुपम। पीछे चलने वाला, किसी एक व्यक्ति को फॉलो करने वाला, तो अनुगत, उसे क्या नाम देंगे? अनुगत। ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार कर दे रहा हूँ। पृथ्वी और समुद्र से लगा हुआ भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार का ये प्रश्न है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये है सीशोर, ये समुद्र है, और ये है आपका पर्वतीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र, यानी ये लैंड एरिया है। तो इसका ये जो एरिया है ये ट्रांजिशनल हुआ कि नहीं? जो समुद्र में भी है और लैंड से भी जुड़ा है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? तलहटी। तलहटी। लेकिन अगर यही तलहटी पर्वतों की हो तो इसको मैं ट्रिपल स्टार कर रहा हूँ बच्चों। ये बहुत बार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका मतलब समझ ले कि जैसे ये मैंने मान लीजिए पर्वत बनाया, तो पर्वत की जो तलहटी है, ये तल वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसे नाम क्या दिया जाता है? उपत्यका। बहुत इंपॉर्टेंट, उपत्यका। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तुरंत नोट कीजिए। आने वाला जिसका समय निश्चित ना हो, मान लीजिए कोई मेहमान आपके यहाँ आया तो वो बता के तो आता नहीं, तो इसीलिए उसकी तिथि निश्चित नहीं होती, उसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। अतिथि। क्या बोलते हैं? अतिथि, अर्थात गेस्ट। आगे देखें, जो किए गए उपकारों को मानता हो तो वो क्या होगा? कृतज्ञ। इसी के विरुद्ध क्या होता है? कृतघ्न। कृतघ्न। जो उपकारों को न मारे उसे क्या बोलेंगे? न माने, उसे हम कृतघ्न बोलते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने से दुखी हो, और याद रखना यहाँ नायिका के बजाय अगर स्त्री शब्द भी आ जाए तो यही बात करेंगे।
यही चीज़ उसे बोलते हैं विरह विदग्धा। देखिए विरह का मतलब दूर रहने से जो तड़प उत्पन्न होती है वो विरह, और विदग्धा का मतलब है आग, तो मन की आग, विरह की आग। तो उस स्त्री के लिए जो शब्द का संबोधन किया जाता है विरह विदग्धा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो क्या है वीर प्रशु। प्रशु का मतलब है जन्म, और वीर अगर बच्चा है तो वीर प्रशु। लेकिन ये शब्द किसके लिए लगा? उस माँ के लिए लगा जिसने वीर पुरुष को, वीर बच्चे को जन्म दिया। जिसका पुत्र पैदा ना हो, जिसका शत्रु पैदा ना हो, शत्रु, शत्रु मतलब एनिमी, पैदा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। तो आपको याद है कि इतिहास में अजात शत्रु एक कैरेक्टर भी है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अजात शत्रु किस वंश का था और इसके पिता का क्या नाम था। वह कवि जो तत्काल कविता में कुशल हो। बहुत सारे ऐसे कवि होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कव्वाली की कंपटीशन है या कीर्तन की कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में जो कलाकार होते हैं वो गाने को तुरंत रचते हैं, तुरंत कविताएं तत्काल रचना करते हैं। तो ऐसे कुशल कवियों के लिए आशु कवि कहा गया है। क्या? आशु कवि। तो इसीलिए एक शब्द आता है आशुलिपिक। आशुलिपिक, जो तुरंत सोच के कुछ लिख दे उसे आशुलिपिक कहेंगे, और अगर वो कविताएं रच दे तो उसे आशु कवि कहेंगे। जिसे जीता न जा सके, बिल्कुल न जीत सके, उसे बोलते हैं अजेय। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, अभी मैंने पिछली स्लाइड में सिखाया था। तैरने की इच्छा वाला क्या हो गया? तितीर्षु, ये भी मैंने आपको बताया था। बुरे उद्देश्यों से की गई मंत्रणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी डबल स्टार्ट। दुरभिसंधि, क्या है? दुरभिसंधि, बुरे उद्देश्यों से की गई मंत्रणा, ये क्या है? दुरभिसंधि। अगर मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक घटना बता दूं, वो घटना क्या है? यानी जर्मनी ने गुप्त रूप में रूस से संधि किया था कि मैं जब पोलैंड पर आक्रमण करूंगा तो तुम चुपचाप बैठे रहना, मैं पोलैंड का आधा हिस्सा तुमको दे दूंगा। रूस भी ठहाके लगा रहा था। बाद में जब जर्मनी ने पावर गेन किया तो रूस पर ही आक्रमण कर दिया। तो ये जो संधि हुई थी ये किसका एग्जाम्पल है? दूरभिसंधि। इसी तरह से भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में जो संधि हुई होगी वो कैसी हो सकती है? वो भी तो दुरभिसंधि का ज्वलंत उदाहरण है ये चीज़। अब देखिए मदिरा पीने का प्याला, जिससे प्याले में आप लोग मदिरा पीते हैं, जो पीने वाले हैं, मतलब आप लोगों के इन द सेंस कि जो लोग पीने वाले हैं वो कुछ इस टाइप का रहता है, इसका ऊपरी हिस्सा कुछ ऐसा। तो मैं तो इसके बारे में कोई विशेष अनुभव रखता नहीं, लेकिन आप जाने इसके लिए शब्द यूज होता है चषक। चषक तो आपको याद कर लेना है और क्या करना है, पीना शुरू नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना। जो स्त्री के वशीभूत हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जोरू के गुलाम। तो अगर मैं ये कह दूं कि जोरू के गुलाम, तो आप लोग तो अभी विद्यार्थी हैं, बिल्कुल आपके साथ ये अभी संयोग बना नहीं होगा कि आप जोरू के गुलाम हों, लेकिन भविष्य कैसा होगा कोई नहीं जानता। तो उसके लिए जो शब्द है स्त्रैण, क्या है? स्त्रैण। अच्छा, अब देखिए कनिष्ठिका और मध्यमा के मध्य की उंगली। कनिष्ठिका क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये आपके हाथ की मैं स्थिति को थोड़ा सा, बहुत अच्छी आर्ट तो मेरी नहीं है लेकिन मैं काम चला दूंगा, काम चला दूंगा। ओफो, ये देख ले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये अब देखिए ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपकी तर्जनी हो गई, ये आपकी मध्यमा हो गई, ये आपकी कनिष्ठा, इसी में हम लोग ये लास्ट वाली उंगली है। तो इसके बीच में जो उंगली है इसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। तो इस रिंग फिंगर का हिंदी के शब्दकोश में क्या नाम है? अनामिका। इसे ही क्या कहा गया? अनामिका। तो बिल्कुल ही ये सवाल आता हुआ है,
खूब आया है और आगे आने की संभावना होगी, तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पता चल गई। कनिष्ठिका किसे कहेंगे, इस उंगली को। मध्यमा किसे कहेंगे, इसे। अनामिका किसे कहेंगे, इसे। और तर्जनी किसे कहेंगे, ये। जो तर्जनी देख मर जाही। और इसे क्या कहेंगे, अंगूठा, अंगुष्ठ। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, तो उसके लिए शब्द क्या यूज हुआ है, दामोदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर एक कहानी को समझ ले तो चीज़ें क्लियर हो जाएं। श्री कृष्ण भगवान जब बच्चे थे तो बहुत नटखट थे, तो यशोदा मैया उनको कंट्रोल करने के लिए रस्सी बांध दिया और रस्सी से बांध के रखती थी, और यहीं से उनका एक नाम दामोदर भी पड़ गया। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, उसे, उसके लिए नाम क्या है, दामोदर। अच्छा, गुरु, ये बड़ा ऊ हो गया। गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करने वाला अंतेवासी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, अंतेवासी। यानी गुरु के समीप रहकर, गुरुकुल में रहकर अध्ययन करता है, अंतेवासी। शक्तिशाली, दयालु, शांत योद्धा, मतलब एक आदर्श व्यक्तित्व वाला जो रजोगुण से युक्त राजा है, ताकतवर व्यक्ति है, उसके लिए शब्द दिए गया है। लेकिन उसके अंदर गुण क्या होने चाहिए, वो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत हो और योद्धा हो। तो उसके लिए धीरोदात्त शब्द लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा में दी जाने वाली सामग्री, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो पहले जुलूस चलते थे, कारवां चलता था, बहुत सारे लोग एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, तो खाने पीने के लिए जो सामग्री दी जाती थी उसे हमने क्या नाम दिया, पाथेय। क्या नाम दिया, पथ का मतलब रास्ता, और रास्ते में जो सामग्री यूज हो तो पाथेय। आधी रात का समय क्या बोलेंगे, निशीथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। अब देखिए यहाँ पर कन्या है तो इसका मतलब वो क्या है, अविवाहित है। क्या है, अविवाहित है। और कोइंसिडेंसली बिफोर मैरिज कोई अफेयर किसी से हो गया तो वो उसके जीवन में कलंक तो आ ही गया। तो ऐसी कन्या से अगर उसके गर्भ से पुत्र हो जाए तो उसके लिए कानीन शब्द यूज होता है, कानीन। और इसका एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुंती, यानी पांडवों की माँ कुंती के साथ ऐसा हुआ था ना। सूर्य के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म हो गया, आगे चल के यही कर्ण कहलाया। इसको लोक लज्जा से इसने नदी में फेंक दिया था, बहा दिया था, प्रवाहित कर दिया था। आगे चल के एक राधा नाम की महिला थी और उसका पति था, उसने पाल लिया था। वो सूत पुत्र थे, रथकार थे, तभी कर्ण का नाम एक क्या हो गया, राधेय। क्या हो गया था, राधेय। तो एक कानीन का ज्वलंत उदाहरण आपके सामने क्या है, कुंती। जिसकी पत्नी पास ना हो, ऐसा व्यक्ति जो बाहर गया हो और उसकी पत्नी पास ना हो तो उसे बोलते हैं विपत्नीक। ध्यान रखना है कि कई बार लोग सोचते हैं कि विपत्नीक वह है जिसकी पत्नी मर गई, नहीं, जिसकी पत्नी पास ना हो तो वो क्या हुआ, विपत्नीक। और ये उस पुरुष के लिए यूज होगा जिसकी पत्नी पास ना हो। अच्छा, जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हो, पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो उसे अपत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपत। आगे देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके लिए मैं ट्रिपल स्टार करूंगा, ये बिल्कुल ही हर एक परीक्षा में संभावित होता है। पर्दे में रहने वाली स्त्री, इसके लिए असूर्य पश्या, बहुत इम्पॉर्टेंट। मैंने कहा ना, बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए, असूर्य मतलब सूर्य को जो पश्य मतलब देखना, जो न देख सके, वो कैसे, जो पर्दे में रहती है तो वही तो सूर्य नहीं देख पाती स्त्री। तो उस स्त्री के लिए जो शब्द यूज हुआ है असूर्य पश्या, पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्य पश्या कहलाएगी। अब आगे देखें, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, जैसे किसी व्यक्ति को उसके माता पिता दादी दादा की संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हो गई तो उसके लिए रिक्त शब्द आता है। क्या आता है, रिक्त, बहुत इंपॉर्टेंट।
जो व्याकरण की अच्छी तरह जानता हो या जानकारी रखता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना है। व्याकरणिक शब्द हम बोलते हैं लेकिन नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये शब्द ढूंढना है वैयाकरण। मतलब यहाँ पर वा में ए की मात्रा लगी है, यही खास बात है। वैयाकरण, ऐसे व्यक्ति को वैयाकरण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के कोण, सभी कोण मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं तो ध्यान रखना है। पश्चिम और उत्तर का कोण, अगर मैप के संदर्भ यहाँ स्क्रीन में हम देखें तो इधर क्या होता है पूर्व, इधर क्या होता है पश्चिम, ऊपर क्या है उत्तर और नीचे क्या है दक्षिण। तो देखिए पश्चिम और उत्तर का कोना, तो ये जो कॉर्नर बनेगा ये आपका क्या बनेगा, पश्चिम और उत्तर के कोने को हम लोग क्या बोलते हैं वायव्य कोण। क्या बोलते हैं वायव्य कोण। और पूर्व और उत्तर के कोण को, यानी ये वाले कोण को हम क्या बोलते हैं ईशान कोण। वास्तु विज्ञान के अनुसार, अच्छा ये कोण वाला एक सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, इसीलिए मैंने चारों यहाँ पर समाहित कर दिया। ईशान कोण को बड़ा पवित्र कोण माना जाता है, इसलिए धार्मिक कृत्यों हेतु जैसे पूजा स्थल इत्यादि इधर होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व का जो कोना है, दक्षिण पूर्व का कोना, उसे हम अग्निकोण कहते हैं। तो वास्तु के अनुसार इधर रसोइयाँ होनी चाहिए दक्षिण और पूर्व का। ये जैसे दक्षिण हुआ ये पूर्व, तो ये जो कॉर्नर है ये कैसा है अग्निकोण। और पश्चिम तथा दक्षिण का जो कोना है उसे क्या बोलते हैं नैऋत्य कोण। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। नैऋत्य और ईशान, अरे चार ही तो हैं, चारों को याद कर लें, क्या दिक्कत है। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे क्या बोलते हैं मंथर। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से आप समझें कि मंथर से ही क्या बना मंथरा, और ये मंथरा महिला थी इसीलिए बड़ा आ का उपसर्ग लगा दिया गया। और ये मंथरा कौन थी याद है, कैकेयी की बुद्धि भ्रमित करने वाली, भगवान राम को वनवास देने वाली, रघुकुल के परिवार को ध्वस्त कर देने वाली ये मंथरा थी। और इस मंथरा में लगा हुआ मंथर शब्द क्या बता रहा है, जो बहुत मंद गति से काम करता हो, यानी स्लो काम करने वाला, धीरे धीरे, तो उसे बोलते हैं मंथर। तो आपकी तैयारी मंथर नहीं होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। जिसके हाथों में सूल हो, देखो हाथ के लिए क्या शब्द यूज हुआ है पाड़ी, तो इसका मतलब सूल पाड़ी, उसके हाथ में क्या है सूल है। बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिमेष, देखिए निमेष का मतलब ही होता है पलक, और जो पलक न गिराए तो अनिमेष। तो ये इसको मैं डबल स्टार कर दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये दरअसल देखिए पूरी लिस्ट ही क्या है एग्जाम पॉइंट व्यू से अपडेटेड है, तो आप एक भी शब्द को न छोड़ें तो बेहतर है, और बाकी आपकी मर्जी। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या बोलेंगे प्रियदर्शी। तो मेरे बच्चों आज की क्लास के लिए मैंने इतनी शब्द आपको दिए, अब आगे कोई भी स्लाइड नहीं है, इसलिए आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।